अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि तहरीक इंसाफ के अंदर तो धड़ेबंदी थी, अब इनके सोशल मीडिया एक्टिविस्ट या जो यूट्यूबर्स हैं उनके दरमियान भी ग्रुप बन गए हैं और लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई है। सारा मामला आपके सामने रखूंगा। इंटरनेशनल मीडिया बहुत बड़ा इदारा है, इंटरनेशनल बहुत क्रेडिबल समझा जाता है। रॉयटर्स उन्होंने एक स्टोरी दी है और स्टोरी है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हवाले से। मामला क्या है इस हवाले से आपको बताते हैं, साथ साथ बात करेंगे उस मुआहदे के हवाले से जो कल तय पाया है, मक्का मुआहदा जिसे कहा जा रहा है, जिसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया, और उसके बाद से ये धुआं सा कहाँ से उठता है। इसराइल से, भारत से और पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो जल भुन गए हैं इस मुआहदे के बाद। तो जरा ये भी आपके सामने रखेंगे। जो लोग पहली दफा देख रहे होते हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा के चैनल सब्सक्राइब करना ना भूला करें। यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, अगर आप फेसबुक के ऊपर देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करना और पेज को फॉलो करना ना भूला करें, और अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हैं तो भी पेज को फॉलो कर लिया करें। रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ। मैं बारहा अपनी वीडियोस में कहता रहता हूँ कि कभी भी मेन स्ट्रीम में दोबारा रियासत के लिए काबिल कबूल हुए इमरान खान या तहरीक इंसाफ, तो सबसे पहला जो पीटीआई या इमरान खान काम करेंगे वो इन यूट्यूबर से लाताल्लुकी का इजहार करेंगे। और ये मैं तकरीबन पिछले 2 साल से मुसलसल कहता आ रहा हूँ। जो लोग मुसलसल सुनते हैं उन्हें पता है, क्योंकि इमरान खान इस वक्त जो जेल में है उसमें बुनियादी किरदार इन यूट्यूबर्स का है, जिन्होंने इतना बड़ा एक महल खड़ा कर देते हैं खामखा ख्याली पुलाव का, और उस पे फिर तवक्को रखते हैं कि खान साहब भी उस पर डट जाएं और पूरी पीटीआई भी उस पर डट जाए, और इनमें से अक्सरियत जो है वो मुल्क से बाहर बैठी हुई है। अब एक इनमें आपसी फड्डे शुरू हो गए। कल की वीडियो में आपको बताया था कि समीना रमजान या समीना पाशा साहिबा पे जो कुछ हमले हो रहे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर से, उसकी बुनियादी वजह क्या है ये आपको बताया था। आज एक और हमला रिपोर्टर है जी अजीम भट्ट के नाम से, इनका फेसबुक पेज है, उस पे इन्होंने, मैं आपको बता देता हूँ, ये लिखते हैं कि मेरे कोलीग्स, और साथ साथ स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा। ये लिखते हैं मेरे कोलीग्स और सीनियर्स जनाब जामी साहब, जनाब उमर दराज गोंदल साहब, जनाब सैयद ज़ीशान अजीज, आपके लिए ड्यूटी मेरे पास खबर लाई है। आपके लिए वो रिवाज बन चुका है, किसी को कबूतर ला के देता है, किसी को पता नहीं भेड़िया ला के देता है, किसी को चिड़िया ला के देती है खबरें, तो इन्होंने ड्यूटी का इस्तेलाह ने इस्तेमाल किया है। मेरे आपके लिए ड्यूटी मेरे पास खबर लाई है। तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान असम्बली ने तैयारी पकड़ ली है कि आप जैसे भाइयों को आप घर तक छोड़ा जाएगा। आप जैसे भाइयों को, ऊपर नाम भी ले लिए, कौन है? उमर दराज गोंदल है, जामी है, अजमल जामी, और साथ साथ सैयद ज़ीशान अजीज। इनको कह रहे हैं कि ये अल्फाज उनके हैं, साथ साथ ये भी कह रहे हैं, यानी ये जो रिपोर्टर खबर दे रहे हैं वो ये नहीं कह रहे मेरे अल्फाज हैं, कह रहे हैं कुछ अरकान असम्बली पीटीआई के, तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान असम्बली ने तैयारी पकड़ ली है कि आप जैसे भाइयों को घर तक छोड़ा जाएगा। ये अल्फाज उनके हैं। आप पीटीआई के कारकुनान को गुमराह करके क़यादत के खिलाफ बगावत पर उकसाते हैं, सोशल मीडिया फेम और डॉलर कमाते हैं। इस सब में इन्होंने मिसाल समीना पाशा की दी है। जैसे इसका पोस्टमार्टम हो गया है, मजीद बहरूपियों का होगा, बड़े सख्त लफ्ज इस्तेमाल किए गए। मैंने फॉरवर्ड एज रिसीव आप तक पहुंचा दिया है, लिहाजा किसी को प्रोग्राम में जाते या किसी को बुलाते हुए एहतियात कीजिए। अब ये है सूरत हाल इस वक्त के, जो एक पहाड़ खड़ा किया था ना तहरीक इंसाफ ने कि हमारे यूट्यूबर्स बाकायदा, हमें पता है कोई किसी पार्टी के मीडिया सेल में काम करता था, उसे पकड़ के लाया गया था, आइए आपको सहाफ़ी बनाते हैं, लेकिन वो सहाफ़त क्या होगी वो हम जो बताएंगे वो सहाफ़त होगी। इसी तरह किसी को कहीं से पकड़ के लाया गया था, किसी को फैज़ हमीद ने सहाफ़ी बना दिया था, किसी को शफकत महमूद साहब लाहौर से हैंडल करते थे, किसी को जियो, और जियो पे तो खैर इनकी नहीं चलती, बोल पे मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ 2 लोगों को, ऐसों को जिनको फवाद चौधरी साहब की कॉल आती थी और बड़े बड़े सहाफ़ी बन जाते थे, तो वो अब उनसे खुद पीटीआई तंग आ गई है। अब समीना पाशा के खिलाफ एक कैंपेन चलाई गई है 2-4 रोज, और अब ये खबर दे रहे हैं अजीम भट्ट के रिपोर्टर हैं ये, कि अगली खबर ये होगी कि सैयद ज़ीशान, अच्छा सैयद ज़ीशान और ये जो है उमर दराज गोंदल साहब, ये तो पक्के सर्टिफाई हैं कि ये पीटीआई के ट्रोल्स हैं, या आप जो भी कहें पीटीआई के वो है। लेकिन ये जो जामी साहब है ये पीटीआई की तरफ थोड़ा झुकाव रखते हैं। मैंने इनको यूट्यूब पे नहीं सुना, लेकिन प्रोग्राम में तो ये किसी पार्टी में नहीं होते। जो टीवी पे प्रोग्राम करते हैं वो तो काफ़ी बैलेंस होता है इनका प्रोग्राम, तो आई डोंट नो इन पे भी भड़ास निकाली गई है। अलबत्ता जामी साहब को एक अरसा हो गया है, लेकिन उनका प्रोग्राम देखने को दिल नहीं करता। बड़ा ही होम्योपैथिक प्रोग्राम होता है, कभी भी कोई खबर नहीं निकलती उनके प्रोग्राम से। बहरहाल
ایک تو یہ معاملہ ہے. اچھا ان کے اب معاملہ یہ ہے کہ جو موجودہ قیادت نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، سہیل آفریدی اینڈ کمپنی، ان کو یہ پسند نہیں آ رہی. اور جو باہر بیٹھے ہوئے، آپ کو ایک ویڈیو سنا دیتا ہوں، اس میں صرف یہ شامل نہیں ہے. یہ ہے جی آئین شکن، پاکستان کے پہلے سیاسی رہنما جنہوں نے آئین توڑا تھا، قاسم سوری صاحب. وہ کیا کہہ رہے ہیں بیٹھ کے، یہ سنیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. جو خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر ہیں جنید اکبر، جو ایم این اے بھی ہیں اور پرانے ہمارے ساتھی ہیں، مالاکنڈ ڈویژن سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے جو تقریر کی وہ معنی خیز تقریر تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ الارمنگ تقریر تھی، جس پہ انہوں نے کہا کہ علی امین جو ہے وہ لوگوں کو پیسے دیا کرتا تھا، وہ تحریک زیادہ بہتر طریقے سے چلاتا تھا، لوگوں کو گھروں سے نکالتا تھا. اور علی امین گنڈا پور ہمارے پرانے ساتھی ہیں، ان پہ آپ جو ہے ہزار تنقید کریں، لیکن جس طریقے سے وہ پہلے لوگوں کو نکالنے میں کامیاب ہوئے تھے وہ ہم سب کے سامنے ہے. اور آج جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ بات کی جاتی ہے کہ علی امین جو ہے وہ لوگوں کو نکالتے تھے اور لوگوں کو اب جو باہر بیٹھے ہیں ان کے جتنے تحریک انصاف کے، یہ قاسم سوری صاحب ہیں، آئین شکن صاحب، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین بڑا اچھا تھا، اور جب علی امین تھا تو یہ سارے اس کے خلاف تھے. اب اسلام آباد سے ایک بڑے پی ٹی آئی کے مشہور ایکٹیوسٹ ہیں، ان کا نام نہیں لیا جا رہا یہ پی ٹی آئی کی جانب سے، کیونکہ وہ موجودہ جو یہ کرتا دھرتا بنے ہوئے تحریک انصاف کے، وہ اس کے حمایت یافتہ ہیں. علی امین کو ہٹانے میں اور سہیل آفریدی کو لانے میں ان کا بڑا کردار تھا. انہوں نے باقاعدہ اچھے ویڈیوز ڈیلی ڈال دینا. اسی طرح اب یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہ کمپرومائزڈ کہتے ہیں سہیل آفریدی کو، جو لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، جن کا 2-3 کا نام لیا، تو یہ ان کو پسند نہیں آ رہے. تو اس وقت پی ٹی آئی کے اندر جو پھڈا ہے وہ اب ان کے ایکٹیوسٹ جو ہیں ان کے درمیان بھی ہو چکا ہے. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان کا صحافت سے تعلق نہیں ہے، کیونکہ ایک دھڑا اس کو اچھا کہہ رہا ہے اور ایک دھڑا ان کو برا کہہ رہا ہے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے ایک دھڑا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہماری فیور میں ہے، ایک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مخالف ہے. آپ پی ٹی آئی کے اندر ایون کہ عمران خان کا جیل سے باہر آنا، تحریک انصاف کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے، سارا کچھ ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان کے یوٹیوبرز، اور ان کے یوٹیوبرز جو ہیں وہ چلاتے ہیں ان کی پارٹی پالیسی. تو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپس میں دست و گریباں ہیں. جو باہر بیٹھے ہیں، شہباز گل ہو، وہ یہ قاسم سوری آپ کو سنا دیا، یہ سارے کہ اب انہیں یاد آ رہا ہے گنڈا پور بہتر تھا. یہ سہیل آفریدی کمپرومائزڈ ہے. جس دن سہیل آفریدی بنا تھا، ٹویٹر کے اوپر بھی میرے ٹویٹ موجود ہے، فیس بک کے اوپر موجود ہے، میں نے اس دن کہا تھا جب یہ کہہ رہے تھے نا کہ اب ساری دنیا کو لتاڑ کے رکھ دے گا سہیل آفریدی. دیکھیں جی خان صاحب نے کیا فیصلہ کیا ہے. اس دن میں نے لکھا تھا وہ وقت دور نہیں ہے جب اسی سہیل آفریدی کو آپ سب گالیاں دے رہے ہوں گے اور آپ کہیں گے وہ گنڈا پور بہتر تھا. یہ اس کا نقطہ آغاز ہے. جب یہ مکمل پیک پہ پہنچے گا پھر وہ آپ کو ٹویٹ اور وہ دکھا دوں گا، میرے پاس ڈیٹ کے ساتھ موجود ہے. آ جائیں جی اگلی خبر پہ. اور اگلی خبر اور بڑی خبر یہ ہے کہ رائٹرز، ایک بڑا بین الاقوامی ادارہ، اس نے ایک خبر دی ہے. کل یہ خبر سامنے آئی اور میں نے چاہا کہ یہ آپ کو اسکرین شاٹ ساتھ دکھا دوں گا کہ آپ یہ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ پاکستان میں کچھ بہتری بھی آ رہی ہے. کچھ جہاں بہت سارے معاملات معیشت کے اچھے نہیں ہیں وہاں کچھ بہتری آ رہی ہے، اور اس بہتری میں اہم کردار انہوں نے کہا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ہے. یہ بہتری کیا ہے؟ پاکستان کی آرمی چیف کی جانب سے سخت گیر اسلامی گروہوں کے خلاف کارروائی کے بعد توہین مذہب کے مقدمات میں نمایاں کمی آئی ہے. یہ رائٹرز کہہ رہا ہے، یعنی رائٹرز کہتا ہے کہ اس سے توہین مذہب کے اندراج شدہ مقدمات کی تعداد میں تقریباً 2/3 کمی واقع ہوئی ہے. یعنی 2/3 کمی آ گئی ہے ایک دوسرے پہ مذہبی الزامات لگانے والے جو معاملات تھے ان پہ. اور یہ سارا کچھ وہ کہہ رہے ہیں بیکاز آف آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی وجہ سے ہوا ہے. ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ 1990 سے لے کر اب تک توہین مذہب کے الزامات، ہجوم کے ہاتھوں جو ہلاکتیں ہو جاتی ہیں، کوئی بھی کسی پہ الزام لگا کے خود ہی فیصلہ کر دیتا ہے، خود ہی جج بن جاتا ہے، خود ہی فتویٰ دے دیتا ہے. ایسے اموات جو ہوئی ہیں ان کی تعداد 90 ہے. 1990 سے لے کر آج تک 90 ہے، 90 تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو ہجوم کے ہاتھوں مارے گئے ہیں. لیکن اب اس قسم کے وہ کہہ رہے ہیں کہ واقعات میں بھی کمی آ گئی ہے اور جو مقدمات کا اندراج ہے ایک دوسرے کے خلاف توہین مذہب کے حوالے سے اس میں بھی واضح کمی آ گئی ہے. یہ ایک بہت پازیٹیو سائن ہے کہ اگر کوئی کسی کے خلاف گستاخی کرتا بھی ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے قانون، آئین، عدالت موجود ہے. یہ جو خود ساختہ لوگ شروع ہو جاتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے تو وہ الزام جو اس پہ تھا وہ جھوٹا نکلا، تو اس قسم کے واقعات بھی آتے رہے ہیں پاکستان کے اندر. ان میں کمی آئی ہے، اور اس میں کمی کیوں آئی ہے اس کی بنیادی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹی ایل پی ان کو جب سے کھڈے لائن لگایا گیا ہے، لیکن یہ کیا مستقل یہ کمی رہے گی؟
क्या मुस्तकिल इस तरह जो मजहबी इंतहा पसंद ग्रोह है, बहुत सारे हैं पाकिस्तान में, क्या वो इसी तरह डरे दबे रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये ऐसा समझ लें कि आप अ, तिनकों के नीचे आ गए, अभी ऊपर नहीं भड़की। ये फिर जब पॉलिसियां तब्दील होती हैं या आसिम मुनीर साहब रिटायर होके जाएंगे, नया आता है, उसकी क्या पॉलिसी होती है, तो फिर ये मामला खराब हो जाएंगे। लेकिन अभी तक ये काबिल तारीफ है, इंटरनेशनल मीडिया ये कह रहा है कि पाकिस्तान में यानी इस किस्म के वाकयात में वाज़े 2/3 कमी आ गई है। तो हम मजहबी इंतहा पसंदी से निकल रहे हैं, इसका मतलब ये है, और ये बहुत अच्छी बात है। आ जाए जी एक और अहम खबर, और वो खबर है मक्का मुआहदा। ये मक्का मुआहदा जब से हुआ है ना, तो आप किसी भी इंडियन पेज पे जाके देख लें, न्यूज़ के पेज पे, इसराइल के जाके देख लें, और पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ वालों के आप कमेंट्स देख लें, तो यही देख के लगता है कि ये धुआं सा कहाँ से उठता है। तो आग लगी हुई है जी, और आग लगनी भी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की है। पहले मैं आपको ये वीडियो दिखा देता हूँ, साथ साथ आप ये भी देखते रहें। शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने इस मुआहदे से पहले मक्का पहुंचे जब वो, तो उन्होंने उम्रे की अदायगी की सआदत हासिल की है। और ये इससे बहुत सारे मैसेजेस हैं। इससे ये भी, वो जो कह रहे थे ना कि बस 6 महीने की डेडलाइन है जी, खत्म हो गया सब कुछ, तो ये आपकी घड़ियां तो उल्टी पुल्टी हो गई हैं, लेकिन यहाँ एक पेज ही है अभी तक, ठीक है। तो यहाँ कोई मामला इधर उधर होते हुए नजर नहीं आ रहे। इसका मतलब ये है कि साथ चलने का मामला ही आगे चलेगा। मुआहदा हुआ है जी, मुआहदे की फुटेज देख ले। तीनों सरबराहान ममलिकत, शाह सलमान थे वहाँ, तैयब उर्दवान थे और शहबाज शरीफ साहब थे, तीनों ने दस्तखत किए, और दस्तखत के बाद वो दिखाए भी गए। तो ये मुआहदा, इस मुआहदे का मकसद क्या है? इसका मुआहदा ये है कि तुर्किया, सऊदिया या पाकिस्तान, किसी पे भी हमला होगा, किसी एक मुल्क पर, वो तीनों पे हमला तसव्वुर किया जाएगा। ये इतनी बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान के लिए। अब इसे कुछ लोग कहीं और जोड़ रहे हो, मैं आपको बताता हूँ आगे चल के। ये इतनी बड़ी कामयाबी है कि इससे इजराइल और भारत का मुसलसल मुंह बंद कर दिया गया। अब भारत अगर तुर्किया से पंगा लेता है, भारत अगर सऊदिया से पंगा लेता है, भारत अगर पाकिस्तान से पंगा लेता है, तो वो सिर्फ पाकिस्तान से नहीं होगा, तीनों मुल्कों से होगा। समझ आ रही है आपको? अब कुछ सवाल ये भी लोग उठा रहे हैं कि सिफारती ताल्लुकात हैं इजराइल के, और इजराइल जो है तुर्किया से उसके सिफारती ताल्लुकात हैं, तो क्या होगा? तो तुर्किया को इजराइल से सिफारती ताल्लुकात होने के बावजूद ज़रूरत महसूस हुई है कि अगर महफूज रहना है तो पाकिस्तान का दामन थामो। ये वो हमारा जवाब था भारत को 2025 का, जिसके बाद दुनिया को पता चला कि पाकिस्तान कितना मजबूत मुल्क है और कितनी मजबूत इसकी फौज है। एक तो ये मामला। दूसरा, कुछ लोग इसे कह रहे कि ये नेटो तर्ज का इस्लामी इत्तेहाद बनने जा रहा है, तो इट्स वेरी अर्ली टू से एनीथिंग। मैं ये कहूँगा ये बहुत इब्तदाई मराहिल है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। नेटो में तकरीबन 32 मुल्क शामिल हैं, और ये तो 3 इस्लामी मुल्क हैं। अब इसमें देखें कि और मुल्क शामिल होते हैं और नहीं, और बास जो बुर्ज रखने वाले लोग हैं, बुग़्ज़ रखने वाले, तो वो ये कह रहे हैं, और वो कौन हो सकते हैं? वो तहरीक इंसाफ के ये ट्रोल्स जो होते हैं, जिन्हें कभी फील्ड रिपोर्टिंग तक पाकिस्तान ने नहीं की होती, इंटरनेशनल मामलात पे भी वो अपनी तबाह आजमाई कर रहे होते हैं, और अब बड़ी हंसी आती है। बहरहाल, तो और ये सहाफ़ी कैसे बने हैं, मैं तफसील से आपको बारहा बता चुका हूँ। तो वो ये कह रहे हैं ये ईरान के खिलाफ 3 सुन्नी मुल्कों का इत्तेहाद है, ऐसा नहीं है। अभी देखा ना आपने कि ईरान ने 12 सऊदिया पर हमले किए। पाकिस्तान और सऊदिया का डिफेंस पैक्ट था, लेकिन पाकिस्तान ने ईरान को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि जंग खत्म करवाने की कोशिश की। तो ये दिफाई मुआहदा जो हुआ है, ये बेसिक अमेरिका, इजराइल, भारत और जितने भी इस्लाम दुश्मन मुल्क हैं, ये उनको चेतावनी दी गई है कि अगर इनमें से मुल्कों को आपने छेड़ा तो फिर हम एक हैं। तो ये सूरत हाल है। प्रोपागंडा करने वाले करते रहेंगे, धुआं उठता रहेगा, और पाकिस्तान कामयाबियां हासिल कर रहा है। ये बहुत अच्छी और पॉजिटिव बात है। आप किसी भी रंग और नस्ल से ताल्लुक़ रखते हो, अगर आप पाकिस्तानी हैं, आप कोई भी ज़बान बोलने वाले हो, किसी भी मज़हब या फ़िरके को फॉलो करने वाले हो, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अगर आप इसे नहीं मानते, तो फिर आप किसी और शख्स के बहकावे में आ चुके हैं, ब्रेन वॉश्ड हैं, या शख्सियत परस्त हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी नहीं हो सकते।